नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हियर विद अ न्यू टॉपिक, सो लेट्स बिगिन। आज का हमारा टॉपिक है कैटल ट्रेड अप्रोच। इससे पहले हमने आलपोर्ट ट्रेड्स अप्रोच के बारे में डिस्कस किया था। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। और ये सारे भी जो सीरीज़ चल रही हैं आलपोर्ट कैटल्स, सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आ चुके हैं क्वेश्चंस। तो रेमंड कैटल्स 1950 में इन्होंने पर्सनालिटी के पैटर्न्स को प्रोवाइड कराया कि अंडरस्टैंडिंग एक तरीके से प्रोवाइड कराई कि पर्सन्स के बिहेवियर को किस तरीके से प्रिडिक्ट किया जाता है। प्रिडिक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि इन्होंने कुछ क्वेश्चनायर्स और ऑब्जर्वेशन के थ्रू स्टडी की लोगों पे, बहुत सारे थाउजेंड्स पीपल पे। उसके थ्रू इन्होंने प्रिडिक्ट किया कि पर्सन्स का बिहेवियर क्या हो सकता है। बेसिकली इसी पर इनका जो ये ट्रेड है ये बेस्ड है। तो इन्होंने एक छोटी सी डेफिनेशन दी थी। ट्रेड्स आर रिलेटिवली परमानेंट एंड बोर्ड रिएक्शन टेंडेंसी ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, तो जो ट्रेड्स हैं वो परमानेंट रहते हैं और उसी के बेस पर, उसी के रिएक्शन पर, उसी के बेस पर पर्सनालिटी को प्रूव किया जा सकता है। पर्सनालिटी को बताया जा सकता है कि पर्सन कौन सा कैसा है। तो इन्होंने अपनी ट्रेड्स को क्लासिफाई किया था 3 टाइप्स में। एक सरफेस ट्रेड्स एंड सोर्स ट्रेड्स, सेकेंड है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एनवायरमेंटल मोल्ड ट्रेड्स, एंड थर्ड है एबिलिटी, टेम्परामेंट एंड डायनामिक ट्रेड्स। तो इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सरफेस ट्रेड्स एंड सोर्स ट्रेड्स। कैटल ने कुछ क्वालिटीज़ को देखकर, पर्सनालिटी को देखकर डिफ़ाइन किया, लाइक काइंडनेस, ऑनेस्टी एंड हेल्पफुलनेस। ये सारे ट्रेड्स और क्वालिटीज़ को नाम दिया इन्होंने सरफेस ट्रेड्स का। ऑलपोर्ट ने इन क्वालिटीज़ को बताया है सेंट्रल ट्रेड्स, जैसा कि हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। सोर्स ट्रेड्स वो होती हैं जो मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर होता है पर्सनालिटी का, और ये सरफेस ट्रेड्स से काफ़ी कोरिलेशन होता है इसका। सोर्स ट्रेड्स स्मॉलर इन नंबर देन सरफेस ट्रेड्स, बहुत ही कम अमाउंट में सोर्स ट्रेड्स होते हैं। और जैसे कि एक एग्जांपल है कि वी ऑल पॉजेस द सेम सोर्स ट्रेड्स। हम लोग, सभी लोगों के पास सोर्स ट्रेड्स होता है, बट डज नॉट नेसेसरी कि सभी के पास सेम अमाउंट में हो। इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि इंटेलिजेंस जो है वो सोर्स ट्रेट है, बट एवरी वन ऑफ अस पोसेसेस, सभी के पास, सभी अपनी इंटेलिजेंस को सेम अमाउंट में यूज़ नहीं कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा हायर लेवल का इंटेलिजेंट होता है, कोई एवरेज होता है, कोई नॉर्मल होता है। तो ये जो अमाउंट हैं इंटेलिजेंस के, ये किसके अंडर में आते हैं? सोर्स ट्रेड्स के। अब इसको एक ईजी लैंग्वेज में समझने के लिए, सरफेस ट्रेड्स जो है वो ईज़िली आइडेंटिफाई हो जाते हैं बाय अदर पीपल, ठीक है, बट सोर्स ट्रेड्स विजिबल नहीं होते हैं। किसी पर्सन को देखकर आप पता नहीं लगा सकते हैं कि वो उस इंसान की पर्सनालिटी कैसी है। इसी के रिगार्डिंग सोर्स ट्रेड्स को और अच्छे से डिफ़ाइन करने के लिए, समझने के लिए सरफेस ट्रेड्स को, तो कैटल्स ने 16 PF पर्सनालिटी टेस्ट को डेवलप किया। इन्होंने बेसिकली 23 सोर्स ट्रेड्स को फाउंड किया था, बट अपनी स्टडी में इन्होंने डिटेल्स में 16 PF पर्सनालिटी के बारे में ही डिस्कस किया। ये जो टेस्ट है ये हमारे फर्स्ट ईयर का जो प्रैक्टिकल है उसमें भी है एक प्रैक्टिकल 16 PF का। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एनवायरमेंटल मोल्ड ट्रेड्स, ये ट्रेड्स जो है सोर्स ट्रेड्स को क्लासिफाई करके उसके जो ओरिजिन है उसी के बेस पर बना हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेड्स जो है वो बायोलॉजिकल ओरिजिन है, ठीक है। इसके जब
बायोलॉजिकल ओरिजिन मीन्स कि अगर कोई पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है तो वो किस तरीका का बिहेव करता है, एग्रेसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा केयरलेस हो जाता है। तो इस टाइप के जो बिहेवियर होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट्स में आते हैं। बिहेवियर नहीं, एक्चुअली जो पर्सनालिटी होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट्स में आती है। और एनवायरमेंटल मोल्ड ट्रेट्स, ये एनवायरमेंटल ओरिजिन होता है। बेसिकली बिहेवियर से आप उस पर्सन का एनवायरनमेंट किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहा है वो उससे, इस पर्सनालिटी वालों का इससे पता चलता है। जैसे कि आप अपने स्कूल, कॉलेज या फिर आप अपने ऑफिस में हैं तो किस तरीके का आपका बिहेवियर है वहाँ पे, तो वो जो बिहेवियर आप वहाँ पे शो करते हो वही आपकी पर्सनालिटी को शो करता है कि आप किस तरीके की पर्सनालिटी है या आप किस तरीके के इंसान हो। तो सेकंड था कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एनवायरमेंटल मोल्ड ट्रेट्स। थर्ड है एबिलिटी, टेम्परामेंट एंड डायनामिक ट्रेट्स। एबिलिटी ट्रेट्स जो होता है स्किल्स पर बेस्ड होता है। एबिलिटी ट्रेट्स इसीलिए इसका नाम रखा हुआ है। जो अपने इंटेलिजेंस की हेल्प से पर्सन अपने एनवायरनमेंट और गोल्स को कैसे डील करता है, ये एबिलिटी ट्रेट्स के अंडर में आता है। और टेम्परामेंट ट्रेट्स जो होता है इसके अंदर में पर्सन जो होते हैं उनकी अलग ही टेंडेंसी होती है। दे लार्जली शो हाउ अ पर्सन मूव्स टूवर्ड्स अ गोल। बेसिकली इस टाइप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है या फिर पर्सनालिटी होती है वो मूडी होती है, इजी गोइंग होती है, इरिटेबल होती है। इस टाइप की जो पर्सनालिटी होती है वो टेम्परामेंट ट्रेट्स के अंडर में आती है। थर्ड है डायनामिक ट्रेट्स। इस टाइप के पर्सन बहुत ही एक्सट्रोवर्ट कह सकते हैं आप, बहुत ही स्पोर्ट्स ओरिएंट होते हैं, पावर सीकिंग होते हैं, मोटिवेशनल होते हैं। इस टाइप के पर्सन डायनामिक ट्रेट्स के अंदर में आते हैं। और इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है कैटल ने। फर्स्ट है एटीट्यूड, सेंटीमेंट्स और अर्क्स। तो जो सेंटीमेंट है इसको यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। जो अर्ज इन्होंने बताया है वो 10 टाइप्स के अर्ज बताए हैं। हंगर, सेक्स, ग्रेगेरियसनेस और पेरेंटल प्रोटेक्टिवनेस, क्यूरियोसिटी, एस्केप, प्यूगनेसिटी। इस टाइप के जो 10 अर्ज बाई रिकॉग्नाइज्ड बाई कैटल्स। और सेंटिमेंट्स को इन्होंने फोकस किया है सोशल ऑब्जेक्ट्स में, और ये एनवायरमेंटल मोल्ड डायनामिक्स सोर्स के अंडर में आता है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।